प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि बहुत बार ऐसा होता है जब दिमाग में कई बुरे बुरे विचार आते हैं। बुरे विचार आते हैं अपने परिवार के प्रति, बुरे विचार आते हैं अपने भविष्य के प्रति, बुरे विचार आते हैं खुद अपने प्रति, बुरे विचार आते हैं ईश्वर के प्रति, अपने बगल पड़ोसी के प्रति, अपने साथ में काम करने वाले के प्रति या फिर अपने दोस्त के प्रति। अनेक प्रकार के बुरे विचार आ जाते हैं, गलत विचार आ जाते हैं, जो गलत विचार दुष्ट लोगों के मनों में, उनके विचारों में डालता है। और कई भाई बहन तो उन विचारों के कारण ही अपने जीवन में कार्य करने लग जाते हैं। जब कोई विचार आता है तो वो उसे सच मान लेते हैं कि हाँ, वास्तव में ऐसा ही है, और वो उस हिसाब से एक्ट करने लग जाते हैं, उस हिसाब से कार्य करने लग जाते हैं, उस हिसाब से व्यवहार करने लग जाते हैं, क्योंकि उनके मन में वो विचार आया है। कई भाई बहन जब उनके मन में आता है कि कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है इसलिए आत्महत्या कर दें, आत्महत्या का विचार आता है, सब कुछ छोड़ जाने का विचार आता है, कहीं दूर भागने का विचार आता है, अकेला रहने का विचार आता है, अकेले कमरे में बंद होने का विचार आता है। अनेक प्रकार के विचार मन में आते हैं। कहीं अच्छी जॉब कर रहे हैं लेकिन उसे छोड़ने का विचार मन में आता है, कोई अच्छा दोस्त है लेकिन उस पर ब्लेम करने का विचार आता है। इस प्रकार के बहुत सारे गलत गलत विचार मन में आते हैं। पति को पत्नी के लिए गलत विचार आते हैं, पत्नी को पति के लिए गलत विचार आते हैं। कहीं इनका दूसरी जगह रिलेशन होगा, चाहे नहीं है लेकिन फिर भी उनके मन में इस प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं। और कई भाई बहन ऐसे हैं जो उन विचारों को सत्य मान लेते हैं और उन विचारों के अनुसार फिर वो अपने जीवन में कार्य करने लग जाते हैं और फिर अपने जीवन को, दूसरे के जीवन को, अपने परिवार को खराब कर देते हैं, उन्हें परीक्षा में डाल देते हैं, सब कुछ गड़बड़ कर देते हैं। तो आज शाम में परमेश्वर का वचन हमें उत्साहित करता है कि जब कभी विचार मन में आए, ऐसे गलत विचार मन में आए, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे श्रेष्ठ गीत की किताब, उसका 2 अध्याय और 15 पद, जहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, जो छोटी लोमड़ियां दाग की बारी को बिगाड़ती हैं, उन्हें पकड़ ले, क्योंकि हमारी दाग की बारी में फूल लगे हैं। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि उन छोटी लोमड़ियों को पकड़ ले, उन लोमड़ियों को पकड़ ले, इससे पहले कि वो तेरे खेतों में जाकर तेरे खेतों को, तेरी फसलों को नष्ट कर दें, उससे पहले ही उन्हें पकड़ दे। उन्हें उस खेत में मत जाने दे, क्योंकि वहां फूल लगे हुए हैं और बहुत जल्द फल लगेंगे और तू फसल को काटेगा। कहीं ऐसा न हो कि ये लोमड़ियां तेरे खेत में घुसकर वो सारी फसल को नष्ट कर दे, उन फूलों को नष्ट कर दे, उन फलों को नष्ट कर दे। इसलिए उन छोटी लोमड़ियों को तो पहले ही पकड़ दे, उन्हें पहले ही पकड़ दे, उन्हें उस खेत में न जाने दे। दोस्तों, ये छोटी लोमड़ियां क्या हैं? ये छोटी लोमड़ियां हैं वो गलत विचार, वो पाप का स्वभाव, वो पाप करने के विचार, वो जो गलत थॉट मन में आते हैं, वो हैं ये लोमड़ियां। और परमेश्वर का वचन कहता है कि इन्हें पकड़ ले, मीन्स इन विचारों को तो अपने मन में घर न करने दे। इन विचारों को तो आने के बाद तुरंत उन्हें पकड़ ले और उन्हें अपने दिमाग से बाहर निकाल ले। उन लोमड़ियों को, उन गलत विचारों को अपने दिमाग में, अपने मन में बसने न दे, क्योंकि तेरे मन में, तेरे जीवन में फूल खिले हुए हैं, फसल पकने वाली है, फसल काटने वाली है और तू आश्रित होने वाला है। इसलिए तो उन विचारों को, उन गलत विचारों को अपने मन में न आने दे, उन्हें पहले ही पकड़ ले। इसीलिए पौलुस कहते हैं कि हम हर एक उस विचार को जो मसीह के विरोध में उठता है, यानी कि हर वो विचार, हर वो गलत विचार, हर वो गलत शिक्षा का विचार, हर वो पाप का विचार, हर वो गलत विचार जो दुष्ट डालता है, उसको पकड़ के हम मसीह का आज्ञाकारी, मसीह का कैदी बना देते हैं। तो यहाँ पर भी परमेश्वर का वचन सिखा रहा है, तुम उन छोटी लोमड़ियों को पकड़ लो, ताकि वो तुम्हारे मन में घुसकर तुम्हारे रिलेशन को, तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे व्यवहार को खराब न करें। जहां फूल खिले हुए हैं वो उसको बर्बाद न करें। तो इसलिए दोस्तों, आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि कोई भी विचार जब आपके मन में उठे, चाहे कोई दूसरा आपके पास, कोई व्यक्ति आपके पास कहे उस बात को, तो भी उस पर यकीन नहीं करना है और उन विचारों को पकड़कर, उन विचारों को अपने दिमाग से दूर करना है और परमेश्वर से सहायता मांगनी है कि प्रभु तू मुझे गाइड कर। उन विचारों को दूर करना है और पवित्र आत्मा की गाइडेंस को मांगना है और पवित्र आत्मा आपको सही रास्ता बताएगा। जो दूसरों के प्रति आपके मन में गलत विचार आ रहे हैं उन्हें दूर करें,
उन्हें अपने मन में न आने दें, उन्हें सत्य न मान ले। वो विचार इसलिए हैं ताकि आपकी फसल खराब हो जाए, वो विचार इसलिए आपके मन में डाले जाते हैं ताकि आपकी जो फसल जो पकने वाली है, जिस पर फूल लगे हैं, वो नष्ट हो जाए और आप उस आशीष को अपने जीवन में न देख पाओ। इसलिए दुष्ट आपके मन में वो गलत विचारों को डालता है। तो आज परमेश्वर का वचन आपको उत्साहित करता है कि उन गलत विचारों को पकड़कर अपने दिमाग से बाहर निकालो, उन्हें मसीह का कैदी बना लो। उन हर एक गलत विचारों को अपने दिल, अपने दिमाग से दूर करो। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे।